बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ आयरन हैज डेंसिटी 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर appears 200 न्यूटन लाइटर इन वाटर देन इन एयर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एयर। कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन का बना हुआ है और उसकी डेंसिटी हमें दी गई है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में एयर की निस्बत 200 न्यूटन लाइटर अपीयर होता है। एक्चुअली है नहीं, नजर आता है जस्ट। ये क्यों होता है? अब थ्रस्ट फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एयर, एयर में उस आयरन के ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम पहले डाटा नोट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ आयरन हैज डेंसिटी 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास डाटा में सबसे पहले डेंसिटी गिवन है, इसको हम नोट कर लेंगे 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको इसके एसआई यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें किलो चाहिए, किलो की वैल्यू 1000 होती है, तो 1000 से डिवाइड किया, और क्यूबिक सेंटीमीटर से मुराद सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है। 10 पावर -2 का क्यूब 10 पावर -6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10 पावर -6 लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गया। अपीयर्स 200 न्यूटन लाइटर इन वाटर देन इन एयर। पानी में हवा की निस्बत 200 न्यूटन लाइटर है, तो इसको हम W से डिनोट करेंगे 200 न्यूटन। ये वेट होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर W1 से डिनोट किया जाता है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड W2 से डिनोट किया जाता है। तो W इक्वल होता है W1 माइनस W2, ये 200 न्यूटन होता है, जो कि हमें गिवन है यहां पर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, V कैलकुलेट करना है, एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर को W1 से डिनोट किया जाता है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर फार्मूला, कौन सा? अपथ्रस्ट फोर्स वाला या बॉयंट फोर्स वाला, FB इक्वल टू रो GV। इसमें से V कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल आ जाएगा FB डिवाइडेड बाय रो G के, यानी कि V इक्वल होगा FB हमारे पास 200 है डिवाइडेड बाय रो 1000 इंटू G की वैल्यू 9.8। ये रो की वैल्यू 1000 कहां से आई? डेंसिटी है। डेंसिटी किस चीज की? उस लिक्विड की जिस लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डुबोया गया, और वो लिक्विड कौन सा था? वाटर। वाटर की डेंसिटी 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.02 क्यूबिक मीटर। इसके बाद W1 कैलकुलेट करना है, तो W1 कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी फाइंड करने वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, D इक्वल टू W1 ओवर W इंटू रो। W1 कैलकुलेट करना है, W1 इक्वल आ जाएगा, W इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और रो डिवाइड हो जाएगा, तो W1 इक्वल आ जाएगा डेंसिटी 7800, आयरन की डेंसिटी गिवन है, इनटू वेट 200 गिवन है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W1 आ जाता है 1560 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 6.2 है। Find the terminal velocity obtained by a raindrop of radius 0.3 mm falling through air of viscosity 1.8 into 10 power -5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एक रेन ड्रॉप की जिसका रेडियस गिवन है 0.3 मिलीमीटर। रेडियस जो गिवन है इसको हम SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिली 10 पावर -3 के इक्वल होता है, तो ये 0.3 इंटू 10 पावर -3 मीटर आ जाएगा। फॉलिंग थ्रू एयर ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 पावर -5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो VT इक्वल टू 2 रो G R स्क्वायर ओवर 9 ईटा है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। VT इक्वल आ जाएगा 2 रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहां पे लिक्विड कौन सा है? ऑब्टेन्ड बाय रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप से मुराद वाटर है। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, इनटू G की वैल्यू 9.8,
आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट की, इसका स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 9 इंटू ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो वी टी इक्वल आ जाएगा 1.764 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 16.2 इंटू 10⁻⁻5। ऊपर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई, और नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई। इसको डिवाइड करेंगे, वी टी आ जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी उस रेन ड्रॉप की कितनी होगी? 11 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 है, वाई द डीप वाटर फ्लोज स्लोली एज कंपेयर टू शैलो वाटर इन रिवर्स। जो डीप वाटर होता है वो स्लोली फ्लो क्यों करता है शैलो वाटर की निस्बत? यानी कि डीप वाटर से मुराद गहराई में जो पानी होता है वो स्लो फ्लो कर रहा होता है कम गहराई वाले पानी की निस्बत। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल इसका आंसर देना है हमने। तो डीप वाटर फ्लो करता है स्लोली शैलो वाटर की निस्बत। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्रिक्शन विद द रिवर बेड। डीप वाटर जब ज्यादा गहराई में होगा पानी तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है, रिवर बेड के साथ। एज द डीपर वाटर लेयर्स आर फर्दर फ्रॉम द बेड एंड एक्सपीरियंस लेस रेजिस्टेंस। यानी कि समंदर की जो सतह है ना, जहां पे समंदर पानी जो है वो गहराई में नीचे समंदर के अंदर जाए तो जितना ज्यादा गहराई नीचे होगी उतनी ज्यादा जो वाटर की लेयर्स हैं ऊपर, उनकी समंदर की तह से जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा इतनी एयर रेजिस्टेंस कम होगी और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इजीली फ्लो कर सकेंगी, जिसकी वजह से जो वाटर फ्लो करता है वो ज्यादा स्पीड से करता है। Additionally, in deep sections, the flow energy is distributed across a larger volume, which slows down the overall velocity. डीप सेक्शंस में जो फ्लो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है लार्ज वॉल्यूम, जिसकी वजह से ओवरऑल वेलोसिटी जो होती है वो स्लो हो जाती है। The cross-sectional area is larger in deep water, leading to lower flow speeds for the same discharge. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज़्यादा होता है डीप वाटर में, जिसकी वजह से फ्लो स्पीड लो हो जाएगी। तो जहाँ पर डीप वाटर है वहाँ पर जो वाटर होगा वो स्लोली फ्लो करता है एज कंपेयर टू कम गहराई वाला पानी। यानी कि ज़्यादा गहराई वाले पानी में जो वाटर की स्पीड होगी वो स्लो होगी, जबकि कम गहराई वाला पानी जो होगा वहाँ पे वाटर की स्पीड हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन एरोप्लेन विंग इज 450 मीटर पर सेकेंड एंड 410 मीटर पर सेकेंड, calculate the lift on the wings if the wing is 15 मीटर long and 3 मीटर wide। अगर स्पीड जो है एयर की टॉप और बॉटम पे, एरोप्लेन्स की विंग के टॉप और बॉटम पे 450 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो हमने कैलकुलेट करना है कि उस विंग के ऊपर लिफ्ट कितनी अप्लाई हो रही है। जबकि विंग का लेंथ और विड्थ गिवन है, यानी कि उसकी मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसका एरिया गिवन है और डेंसिटी भी हमें एयर की बताई गई है। तो इसकी मदद से सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। स्पीड ऑफ एयर टॉप पे V1 कंसिडर कर लेंगे 450 मीटर पर सेकेंड और बॉटम पे V2 लिख लेंगे 410 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट ऑन दी विंग्स यानी कि F हमने कैलकुलेट करनी है, F लिफ्ट, जबकि एरिया हमें गिवन है 15 इंटू 345 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी रो 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले जो F लिफ्ट कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे। F लिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रेशर का होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्रेशर को एक तरफ ले आएंगे
यानी कि P2 माइनस P1 इक्वल हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस रो GH2। ये P1 इधर ही रहा, P2 इस तरफ चला गया, ठीक है। तो ये P1 इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये जब टर्म्स उस तरफ जाएंगी तो ये माइनस हो जाएंगी। P2 माइनस P1 डेल्टा P हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 रो कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो गया, प्लस रो G कॉमन आ गया तो H1 माइनस H2 हो गया। डेल्टा P प्रेशर है, प्रेशर का फार्मूला हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, F/A इक्वल आ जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस रो G H1 माइनस H2 जीरो हो जाएगा। हाइट जीरो इस वजह से होगी कि जो एरोप्लेन है उसका टॉप एंड बॉटम यानी कि जो हाइट है वो निग्लिजिबल होगी, इतना ज़्यादा हाइट में डिफरेंस नहीं होगा, H1 और H2 ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे होंगे, तो इस वजह से ये हमने ज़ीरो पुट कर दिया। तो F हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 1/2 रो A V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F इक्वल आ जाएगा 1/2, डेंसिटी हमें 1.29 गिवन है एयर की, इंटू एरिया 45 गिवन है, V1 450 का स्क्वायर माइनस V2 410 का स्क्वायर, तो F इक्वल आ जाता है ये 1/2.5 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया 58.05, इनको स्क्वायर लेके डिफरेंस लिया तो 34400 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लिफ्ट ऑन द विंग आ जाएगी 998460 न्यूटन। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।